We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 7 मई से भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पूरा पाकिस्तान यहां पर हाहाकार करता नजर आया। पाकिस्तान ने हिमाकत की, लेकिन भारत के पावर पंच ने पाकिस्तान का हर गुरूर, हर हथियार और हर डिफेंस सिस्टम को राख में तब्दील कर दिया। सवाल यह भी है कि भारत ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अप्रैल की दोपहर जब पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्ल हुआ, तब भारत ने फैसला कर लिया अब आतंक के कारखाने बंद होंगे और बस शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। भारत का पाकिस्तान पर वो सर्जिकल वार जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की जड़ें हिलाकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को न सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर भी ला दिया। छह मई की रात तक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 9 आतंकी ठिकानों की पहचान कर ली थी। इनमें से 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और 5 पीओके में थे। रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। सात मई की रात जब दुनिया सो रही थी, तब भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी सबसे सटीक और साहसिक कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और महज 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब सवाल है, भारत ने ऐसा किया क्या जिससे पाकिस्तान का हर गुरूर, हर हथियार और हर डिफेंस सिस्टम राख में तब्दील हो गया। सवाल यह भी है कि भारत ने किन किन हथियारों को काम पर लगाया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल किया, जो कि एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इस ऑपरेशन के लिए सबसे घातक मिसाइल थी। सूत्रों के मुताबिक 560 से 600 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को राफेल लड़ाकू विमान से दागा गया। यह मिसाइल अपने स्टील्थ फीचर्स और सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं उस मिसाइल के बारे में जिसे पाकिस्तान के दूसरे ठिकानों को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उस मिसाइल का नाम था हैमर मिसाइल। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये मिसाइल एक सटीक गाइडेड बम है जो 20 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देती है। इस मिसाइल ने मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे ठिकानों को तबाह किया। इन मिसाइलों का निशाना इतना सटीक था कि जब इन्होंने तबाही बरसाई तो सिर्फ टारगेट को ध्वस्त किया, रिहायशी इलाकों का बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही 2 और हथियारों का जिक्र करना यहां जरूरी है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों की अंत कथा लिखने के लिए कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिसने टारगेट पर मंडराते हुए आत्मघाती हमला किया और टारगेट को तबाह कर दिया। इस स्ट्राइक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूनिट्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने पाकिस्तान के रडार और कम्युनिकेशन को ब्लाइंड कर दिया था। सात मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज बौखला उठी थी और उसने भारत के सिविलियंस और सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।
शनिवार सुबह होते होते पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह हो चुके थे। भारतीय सेना ने जवाबी हमले के लिए आधुनिक मिसाइलों, गाइडेड हथियारों और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। इन हथियारों ने पाकिस्तान के चकलाला का नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, पसरूर रडार साइट, स्कार्दू एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस, भोलारी एयरबेस, सरगोदा एयरबेस पर सटीक हमला किया। भारत की इन जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया। अगर ऐसा हुआ था तो पहली बार भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था, वही ब्रह्मोस जिससे चीन भी थर-थर कांपता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक यानी ध्वनि से भी करीब 3 गुना रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को मौका तक नहीं मिल पाता। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता 1 मीटर से भी कम CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी तक होती है, चाहे वो एक बंकर हो, मोबाइल टारगेट या फिर समुद्र में चलती हुई युद्धपोत। ब्रह्मोस उन्हें पलक झपकते ही मिटा देती है। ब्रह्मोस मिसाइल में 200 से 300 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल या एटमी वॉरहेड लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस की रेंज पहले 450 से 500 किलोमीटर थी, लेकिन भारत के MTCR में शामिल होने के बाद इसकी रेंज 800 किलोमीटर प्लस तक हो चुकी है। अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस की रेंज 1500 तक हो जाएगी। ये मिसाइल समुद्र या जमीन के बहुत पास से उड़ती है, 15 मीटर से भी कम ऊंचाई पर, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसीलिए भारत के इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल गेम चेंजर मानी जा रही है, क्योंकि इस मिसाइल ने पाकिस्तान के चाइना मेड HQ-9 एयर डिफेंस को डीएक्टिव कर दिया था। ये ब्रह्मोस ही था जिसने पाकिस्तान की लाइफलाइन नूर खान बेस पर तबाही कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगी और भागता भागता अमेरिका के शरण में पहुंच गया। अब बात उस मिसाइल की जिसने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही धूल चटा दी और उसे टुकड़ों में बदल दिया था। उस मिसाइल का नाम है बराक 8 मिसाइल। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने अपनी फतेह 1 मिसाइल को जम्मू एयरबेस और उधमपुर पर दागा था, जिसे भारतीय सेना बराक 8 से उस मिसाइल का जवाब दिया और हवा में ही उन्हें बेअसर कर दिया। बराक का हिब्रू में मतलब बिजली है। सतह से हवा में एक साथ कई टारगेट को हिट करती है। ये मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को हिट कर सकती है। ये 360 डिग्री कवरेज और वर्टिकल लॉन्च करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की स्पीड 2 मैक है। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए भारत के एक और धुरंधर की बड़ी भूमिका रही, और उस धुरंधर का नाम है हार्पी ड्रोन। सूत्रों के मुताबिक 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए हार्पी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद अगली सुबह यानी 8 मई को हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। हार्पी ड्रोन ने ही लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। हार्पी एंटी रेडिएशन सीकर से लैस है, जो दुश्मन के रडार को खोजकर उस पर हमला करता है। हार्पी एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी टारगेट को खत्म करते ही खुद को भी नष्ट कर लेता है। ये 9 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है।
इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन्स हापोर ड्रोन्स हैं जो इजरायली हैं हमारे पास। इनको कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनेशन, यानी कि ये अपने टारगेट के पास पहुंच के करीब 4 घंटे ऊपर टहलते रहते हैं, और जब दिखता है कि टारगेट निकला, हाई वैल्यू टारगेट, ओके, या कमांड पोस्ट या टैंक टारगेट करते हैं, और इनमें करीब 16 किलो का हाई इंटेंसिटी आईईडी जैसा एक्सप्लोसिव होता है। ऐसे और भी कई हथियार और आर्म्स सिस्टम हैं जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये पाकिस्तान के लिए भी चौंकाने वाला था और दुनिया के लिए भी। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य अभियान था, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश भी था। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।